नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से आप लगातार दूरदर्शन समाचार पर वो तमाम खबरें देख रहे हैं जो आज रात 8 बजे से लगातार आ रही हैं कि पाकिस्तान, जिसको अब आतंकिस्तान कहा जा रहा है, किस तरह से लगातार भारत के कुछ हिस्सों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की और एक तरह से करें एक देश के तौर पर पाकिस्तान अपने आप को फिर से एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे वो आतंकियों का साथ दे रहा है और खुले तौर पर साथ दे रहा है। स्पष्ट तौर पर आज जब भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पष्ट तौर पर उन्हें वो तस्वीरें दिखाई जिसमें आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सेना के हुक्मरान खड़े नजर आए, दुखी नजर आए, बहुत ही विषाद में नजर आए और उसके बाद फिर उन्होंने एक तरह से अटैक करने की कोशिश की ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए कुछ हिस्सों पर। लेकिन भारत की सेना ने उन तमाम नापाक कोशिशों को फिर से विफल कर दिया। जम्मू पर जो पाकिस्तान हमले की जो कोशिश थी उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने पूरी कोशिश की है इसका मुंहतोड़ जवाब देने की और हम लगातार आपको उन वेरीफाइड खबरों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म है और इसलिए वो तमाम अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हमें आपको बताना है कि जो नापाक कोशिश पाकिस्तान की थी फिर से विफल कर दी गई है। एयर डिफेंस राडार और सिस्टम पर निशाना जो साधने की जो कोशिश थी उसको विफल करने का कार्य जो है भारत की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले ही वो एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया के सामने जब 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। और इस तरह से जो खबरें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के जो 15 शहरों पर जो हमले की कोशिश थी उसको भारत ने पहले ही विफल कर दिया था और आज ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में जो आज हमले करने की कोशिश की गई है उसको भी भारतीय सेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है, इस बीच लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी के साथ लगातार वो बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट सुरक्षा पर उन्होंने सीआईएसएफ के डीजी से बात की है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सारे एयर ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला लिया गया है। कई सारे शहरों में ब्लैकआउट किया गया है और नागरिकों से इस तरह की अपील की जा रही है कि इस पूरी तैयारी में वो भारत की सेना का साथ दें, भारत की सरकार का साथ दें और नागरिक का लगातार इसमें अपना सहयोग भी कर रहे हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो पाकिस्तान भारी गोलाबारी कर रहा है उसका भी माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लगातार हैवी शेलिंग की जा रही है और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र लगातार जम्मू कश्मीर के उन इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं जहां पर हैवी मोटार शेलिंग चल रही पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हलचल बढ़ गई है विदेशों में भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समेत तमाम उन बड़े देशों से बात की है और पाकिस्तान के इस नापाक इरादों से पूरी दुनिया को अब आगाह कराने की कोशिश की जा रही है, अवगत कराने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद ये भी कि किस तरह से भारत तैयार है पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए और उन सभी मिस एडवेंचर्स का जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए जिसका इंतजार लगता है कि अब खुद आतंकिस्तान पाकिस्तान कर रहा। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से लगातार आप उन इलाकों पर निगाह बनाए हुए हैं। थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है आज एक बार फिर से पाकिस्तान को। जी अजय, अगर बात करें तो पाकिस्तान की एक बार फिर नापाक हरकत पूरी दुनिया के सामने उजागर हुई है। पाकिस्तान ने 8 से 9 बजे के बीच में जम्मू, पठानकोट और ऊधमपुर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन और मिसाइल हमलों द्वारा 8 मिसाइलों के द्वारा हमला करने की कोशिश की गई। जम्मू के क्षेत्रों की अगर बात करें तो सतवारिया जो जम्मू का बाहरी इलाका है जहाँ पर एयरपोर्ट का इलाका होता है, आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में ड्रोन हमले करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से उसका माकूल जवाब दिया और उसको जमींदोज कर दिया। किसी भी तरीके की कोई नागरिक क्षति की बात नहीं है, किसी तरीके की जान माल के नुकसान नहीं है और पूरी तरीके से पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का जवाब दिया गया। और इसके अलावा जैसलमेर में भी पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की बात सामने आई है। जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो है माकूल तरीके से, ये घटना जैसलमेर की 9 से 10 बजे के बीच में है और वहाँ पर इसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। इसको जो है किसी भी तरीके की वहाँ पर क्षति की
या किसी भी अन्य तरीके की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये घटनाएं हुई हैं। साथ ही साथ अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और सीमा से सटे हुए, पश्चिमी सीमा से सटे हुए अनेक ज़िलों में टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया है, जिससे कि इस तरीके की इस तरीके के जो हमले होते हैं वो रात में प्रकाश चिन्हों को देखकर कहीं ना कहीं आसानी से किए जाते हैं। तो ब्लैकआउट है श्रीनगर में, कुपवाड़ा में, जम्मू में और साथ ही साथ पश्चिमी सीमा से सटे हुए अनेक ज़िलों में। अगर बात करें अजय, तो जिस तरीके से भारत ने आज स्पष्ट तरीके से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान ने शुरुआत की है, भारत ने जवाब दिया है। शुरुआत पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था, भारत ने जवाब दिया 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके। पाकिस्तान ने फिर हमारे 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को और मल्टीपल अन्य टारगेट्स को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने अब इस समय ड्रोन और मिसाइल अटैक की हिमाकत की है। सेनाएं हमारी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। शुरू में एयर डिफेंस सिस्टम सारी चीज़ों को जमींदोज कर चुका है और उसके बाद भारतीय सशस्त्र सेनाएं लगातार अपने हिसाब से, अपने आनुपातिक तरीके से, समानुपातिक तरीके से लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही। अगर एलओसी की बात करें तो एलओसी से सटे हुए अनेक इलाकों में मेंढर, केरन, करना, बोनियार, उसके अलावा उड़ी, पुंछ, नौशेरा, अखनूर, इन सारे क्षेत्रों में पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की है, आर्टिलरी शेलिंग की है। तोपों के मुंह पाकिस्तान की ओर पहले से ही खुले हुए थे, तोपखानों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, तोपें हमारी आग उलग रही हैं और उगल रही हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। स्पष्ट तरीके से सेना ने यह भी कहा है कि किसी तरीके का टैंक का कोई मूवमेंट दोनों तरफ से नहीं हुआ है। हम पाकिस्तान के हर उस नापाक हरकत का जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के हमलों का हम अभी प्रत्युत्तर दे रहे हैं। इन सब के बीच अगर देखें तो भारत ने अगर ये सैन्य मोर्चे पर सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, एलओसी से सटे हुए क्षेत्रों में और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की इन हरकतों का अगर माकूल जवाब दिया है, तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी लगातार फ्रंट फुट पर भारत लगातार बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बातचीत की है, साथ ही साथ ईयू के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत की है, इटली के शीर्ष नेतृत्व को सूचित किया गया है, अनेक मित्र राष्ट्रों को सूचित किया गया है। और इस बार की सूचना इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सामा जिले में जो घुसपैठ तरीके से जवाब देगा। घुसपैठ, इस बीच क्या यह भी खबर आ रही कि जो सामा जिले में जो घुसपैठ की भी खबर जो कोशिश की जा रही थी उसको भी बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है और एक तरह से जो दोहरी लड़ाई जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि घुसपैठ के जरिए भी जो अव्यवस्था फैलाई जाए, उसमें भी बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के, और ये देखिए बड़ी खबर, 8 मई को रात 11 बजे के बीच घुसपैठ की जो कोशिश की गई है उसको नाकाम किया गया और बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सामा जिले में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को फिर से नाकाम कर दिया। तो एक बार फिर से पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे सैन्य कार्रवाई के साथ साथ आतंकवादी घुसपैठ की भी कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। और ये जम्मू कश्मीर के सामा जिले की घटना है। अब से थोड़ी देर पहले की ये खबर है, जब करीब रात 11 बजे घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जांबाज सैन्य अधिकारियों ने इस बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया है, अब पूरी दुनिया इसे देख रही है कि किस तरह से एक देश के तौर पर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे रीजन में, पूरी दुनिया की निगाह। और बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को फिर से नाकाम कर दिया है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये जो कोशिशें चल रही हैं उनका कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि शेलिंग भी चल रही है, पाकिस्तानी जो वहां पर पोस्ट्स हैं, और साथ ही साथ एक घुसपैठ की भी कोशिश, लेकिन उसको हमने फिर से नाकाम कर दिया। अश्विनी
जी अजय, निश्चित तौर से 11 बजे की ये घटना है और इन्फिल्ट्रेशन के एक मेजर कोशिश को जो है कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। वो कोशिश नाकाम रही है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सांबा में, सांबा जम्मू कश्मीर का जम्मू से सटा हुआ जो इलाका है सांबा का, वहाँ पर एक घुसपैठ की कोशिश की गई। और पाकिस्तान की हमेशा टैक्टिस रही है अजय कि वो इस तरीके के जब सीज फायर वायलेशन करता है, जब वहाँ पर वो चीज़ों को एस्केलेट करता है तो उसी की आड़ में अपने आतंकवादियों को, अपने गुर्गों को सीमा में प्रवेश कराने की कोशिश करता है। तो स्थितियां इस समय यही है कि अब तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं, तो सीज फायर वायलेशन के साथ साथ जिस तरीके से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है उसको वॉर लाइक कंडीशन माना जा सकता है। युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान ने बना दी है सीमा पर हमारे, और सीमा पर हमारे संयमित तरीके से हमारे जवान, चाहे वो बीएसएफ के हो चाहे वो सेना के हो, वो जवाब उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ डीजी और सीआईएसएफ के डीजी से भी बातचीत की थी। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी पूरी निगहबानी की पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ को होती है, वहाँ पर सेना का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी निगहबानी का काम हमारी सेना करती है। तो निश्चित तौर से हर मोर्चे पर भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है, हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए, वो हमलों का जो पैटर्न है वो अजय साफ तरीके से माना जा सकता है कि मल्टीपल टारगेट जो करने की जगह मल्टीपल ड्रोन और मल्टीपल मिसाइल के जरिए टारगेट करने की कोशिश की गई। कोशिश पाकिस्तान की ये थी कि जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जैसे हमास ने मल्टीपल मिसाइलों के जरिए आयरन डोम को खत्म करने की कोशिश की थी, उसको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, क्योंकि इस तरीके के एयर डिफेंस की एक सीमित क्षमता होती है कि वो सारे मिसाइलों को एक साथ इंटरसेप्ट करके उसको नहीं मार सकता है। पाकिस्तान की कोशिश उसी तरीके से हमास के उस आतंकवादी नेटवर्क और उसी मोडस ऑपरेंडी को अपनाकर आज हमला करने की थी, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया और ज़मीन पर आने के पहले ही हवा में उसको मार दिया। उसके डिब्रीज निश्चित तरीके से कल सुबह दुनिया और देश और दुनिया देखेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात और है कि हमास के आतंकवादियों का और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के साथ मीटिंग भी हुई, ऐसी खबरें आती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से देखें तो अब पाकिस्तान की सेना खुद एक आतंकवादी सेना की तरह काम कर रही है। उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, उसका जो अटैक करने का तरीका है, वो किसी पेशेवर सेना की तरह है, उसका तरीका नहीं रह गया है। वो हर तरीके से इस समय जो पहले जो छद्म युद्ध हुआ करता था उसने अब लाकर भारत को एक वॉर लाइक कंडीशन में खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, अचूक है। हमारे मिसाइलों से अचूक संधान किए गए हैं और उन अचूक संधान के बाद पाकिस्तान की बदहवास कंडीशन में, निराशा की स्थिति में, अपने फेस सेविंग की स्थिति में, अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो रहा है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और चंद्रशेखर जोशी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान तो कई मोर्चे पर अब युद्ध लड़ रहा है। एक तरह से उसके जो अंदरूनी उसकी ताकतें हैं, चाहे वो राजनीतिक फ्रंट पे हो या फिर सेना के अंदर जो बगावत देखी जा रही है, सेना के खिलाफ जो गुस्सा देखा जा रहा है, आर्थिक तौर पर हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में ये क्या दिखावा है, ये जो ड्रोन से या मिसाइल से जो थोड़े बहुत हमले किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है जबकि पूरी दुनिया डीएस्केलेशन की बात कर रही है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की बात कर रही है? पाकिस्तान ऐसा क्यों करने पर मजबूर हो रहा है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान की आप हालत देखिए। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर बिल्कुल कंगाल हो चुका है। उसके अलावा पाकिस्तान की आप पाकिस्तान के अगर नक्शे को आप देखें तो पाकिस्तान के नक्शे में बलूचिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान से टूटने के कगार पर है। खैबर पख्तूनख्वा की आप बात करें तो वहाँ पर जो पख्तून हैं या वहाँ पर जो पाकिस्तानी तालिबानी हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना पर वहाँ पर हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से वो इलाका भी बिल्कुल, उस इलाके में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानी प्रशासन का कब्जा ही नहीं है। बलूचिस्तान में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानी प्रशासन का कब्जा ही नहीं है। और उसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंकवादी पाले पोषे, उन आतंकवादियों को भारत में भेजा। पहलगाम में वहाँ पर हमला हुआ, उसके बाद भारत ने बदले की कार्रवाई की। भारत ने वहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनको निशाना बनाया, आतंकवादियों के शिविरों को निशाना बनाया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब आतंकवादी संगठन वहाँ पर हैं। इनके नाम बदलते रहते हैं, इनके जो प्रॉक्सी संगठन है उनके नाम बदलते रहते हैं, नए नए प्रॉक्सी संगठन आते रहते हैं। भारत ने सीधे तौर
पर उनको निशाना बनाया। और हुआ क्या कि उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान न सिर्फ अपने लोगों से बल्कि पूरी दुनिया से तो पाकिस्तान ये कहते रहा है कि हम किसी तरह का आतंकवाद को नहीं पालते पोसते। पाकिस्तान झूठ बोलता है, वो कहता है कि हम खुद ही आतंकवाद के पीड़ित है। पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को पैदा किया, चाहे वो तालिबान की बात हो या उसके अलावा आप पाकिस्तान के तालिबानियों की हम बात कर रहे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान ने यहाँ भारतीय सीमा पर, चाहे वो ईस्टर्न पंजाब का पाकिस्तान का इलाका हो या उसके अलावा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका हो, यहाँ पर पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले पोसे और पाकिस्तान को आज वही झेलना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान है क्या कि अपनी आवाम से या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इसको स्वीकार नहीं करता है। भारत ने जब वहाँ पर आतंकवादियों को जो शिविर हैं उन पर हमला किया, उनको नष्ट किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान के लोगों में अपनी सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा है। और पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सरकार जो है अपने लोगों को सच बताने के बजाय, अंतर्राष्ट्रीय जगत को सच बताने के बजाय अब उस सच को उसको छुपाना है। और उसके लिए एक रास्ता यही है कि किसी तरह से भारत के साथ तनाव बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि जब भारत ने शुरुआत में ही ये साफ कर दिया था कि भारत की ओर से किसी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया गया है। भारत की ओर से सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पर आतंकवादी शिविर है उन पर हमला किया गया है। भारत की ओर से ये भी साफ कहा गया कि भारत किसी तरह का कोई तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाने पे अब उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान की अगर आप हालत देखें तो पाकिस्तान के पास गोला बारूद भी ज़्यादा नहीं है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने अपना गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया क्योंकि पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान इस वक्त बुरी हालत में है और पाकिस्तान को कहीं न कहीं दिखाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है और पाकिस्तान लगातार तनाव बढ़ा रहा है। लेकिन जो भारतीय सशस्त्र बल हैं वो पूरा पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसके 2 गुना 3 गुना जवाब उनको दिया जा रहा है। पाकिस्तान को भारी नुकसान भी इसका हो रहा है। और इन कार्रवाइयों के संबंध में अभी हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा कि भारत के सामने वो कहीं नहीं टिक सकता। और पाकिस्तान की जो अपनी गलतियां हैं आतंकवादियों को पालने की, पोषने की, पाकिस्तान को ये अपने लोगों के सामने भी स्वीकार करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने भी स्वीकार करना पड़ेगा। अजय, लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि पाकिस्तान खुद ही दिवालियापने के कगार पर है और आज है 9 मई और मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आज ही वो तारीख है 9 मई को जब IMF के साथ पाकिस्तान सरकार की बात होने जा रही है। 1.3 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1.3 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज पर एक बार फिर से रिविजिट किया जाना। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में अगर IMF की तरफ से पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर की मदद न की गई होती तो पाकिस्तान अब तक दिवालिया हो चुका होता, आर्थिक तौर पर टूट चुका होता। सऊदी अरब ने जो उसको कर्ज दिया है, चाइना ने जो उसको कर्ज दिया है, उसको रोल आउट करना पड़ा, उसका ब्याज तक भरने का पैसा उसके पास नहीं है। और अगर ये क्लाइमेट रेजिलियंस के नाम पर कितनी बड़ी दुविधा है पूरी दुनिया के सामने। सोचिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के नाम पे 1.3 बिलियन डॉलर की आज एक तरह से भीख मांगने के लिए पाकिस्तान जाने वाला है IMF के पास, और दूसरी तरफ वो आतंकियों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। जबकि पूरी दुनिया, IMF और वर्ल्ड बैंक ये भी कह चुके हैं कि अगर आप फंड का डाइवर्जन करते हैं किसी भी तरीके से आतंक को पोषण देने के लिए, तो फिर ये आपके हक में नहीं होगा। ग्रे लिस्ट में पहले से ही है FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें पहले से ही पाकिस्तान है। इसका मतलब ये कि ये प्रूफ हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट हो चुका है कि पाकिस्तान को जो फंड दिए जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हो, IMF की तरफ से हो, उसका इस्तेमाल वो आतंक के पोषण के लिए करता है। और इसीलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया और इसी लिस्ट में भारत सबसे टॉप पर है, जो कि ये माना जाता है कि भारत में जितने भी फंड्स आते हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल होता है। तो आज अपने दिवालियापन को बचाने के लिए जो 1.3 बिलियन डॉलर की पेशकश IMF की तरफ से रिविजिट करने वाली है, और ये भी शायद ये कहा जा रहा है कि जो 7 बिलियन डॉलर की जो कर्ज दिया गया है IMF की तरफ से, उसको भी रिविजिट किया जाएगा कि कहीं वो पैसा सेना के लिए खर्च तो नहीं किया जा रहा है, कहीं वो पैसा सैन्य कार्रवाई के लिए खर्च तो नहीं किया जा रहा है, या फिर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खर्च तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन अश्विनी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो तैयारियां हैं
उसको लेकर के आम जनता की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और कैसे वहां पर जो सेनाएं हैं वो पूरी तरह से ज़्यादा सजग तौर पर नज़र आती हैं और जो भी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाती है जम्मू कश्मीर सेक्टर में किस तरह से भारतीय सेना तैयार है उसका माकूल जवाब देने के लिए? जी अजय, निश्चित तौर से सेनाएं पूरी तरीके से माकूल जवाब दे रही हैं। लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का अभी तक आनुपातिक तरीके से जवाब दिया जा रहा था। अब जब धैर्य की सीमा, भारत की धैर्य की परीक्षा कहीं ना कहीं पाकिस्तान ले रहा है, तो उसको और ज़्यादा अधिक इंटेंस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हो रहा है। इससे पहले आपकी एक बात पे मैं अपनी एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा IMF के सामने आज के ही दिन पाकिस्तान कटोरा लेकर एक बार फिर जा रहा है। आज इसी बात को जब विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता थी उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया और सवाल भी जब पूछा गया इस पर भारत का क्या रुख होगा, तो विदेश सचिव ने साफ तरीके से कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने भारत अपने पक्ष रखेगा। भारत के जो प्रतिनिधि है वो इस बात को वहां पर रखेंगे और भारत अपनी चिंताओं को अवगत कराएगा, भारत अब तक की स्थितियों को अवगत कराएगा। और निश्चित तौर से पाकिस्तान के बारे में ये पूरी दुनिया एविडेंट तरीके से जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया से मांगे गए कर्ज का, दुनिया से मांगे गए भीख का काम जो है भारत में आतंकवाद को पोषित करने के लिए, भारत में आतंक को एक्सपोर्ट करने के लिए और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता है। पाकिस्तान की पूरी हैसियत, पाकिस्तान का पूरा वजूद, पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी भारत के विरोध पर ही टिकी होती है और भारत के विरोध पर टिकते टिकते पाकिस्तान आज जो है दुनिया में इस कगार पर पहुंचा है कि वो कंगाल हो चुका है। तो इस समय ये भी एक बहुत बड़ा हाई टाइम है जिसको कहते हैं कि दुनिया ये भी समझे कि एक आतंकवादी देश, आतंकवाद का पोषण करने वाला देश तो अब पाकिस्तान रह नहीं गया, एक आतंकवादी देश पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया से संसाधनों का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में कर रहा है। दुनिया एक बार फिर ये सोचे कि किसी भी तरीके से किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे उपलब्ध साक्ष्य हैं, वो उपलब्ध साक्ष्य विदेश मंत्रालय ने कहे भी और बताए भी कि उसको समय रहते उजागर भी किया जाएगा और एग्जैक्ट फोरम पर उजागर किए भी गए हैं कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी गतिविधियों में इन सभी संसाधनों का उपयोग किया है। तो भारत आज IMF में अपना पक्ष भी रखेगा, भारत अपनी चिंताओं को दुनिया के सामने भी रखेगा, IMF के सामने भी रखेगा और ये भी एक मौका होगा कि दुनिया एक बार देखेगी कि किस तरीके से खस्ता हाल कंगाल पाकिस्तान भारत पर इस तरीके से शाम रहते ही इस तरीके से ड्रोन और मिसाइल हमले करता है और उसके बाद अपने वजूद के लिए दुनिया में कर्ज और भीख मांगता है। यहाँ की आवाम की जो बात कही है जय आपने, यहाँ की आवाम पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार की सभी निर्णयों के साथ खड़ी है। यहाँ की आवाम और यहाँ के राजनीतिक दल पूरे तरीके से केंद्र सरकार के सबल, सशक्त, संकल्पित नेतृत्व के सामने वो पूरी तरीके से संगठित रूप में खड़े हुए हैं। और आवाम की अगर दिल की बात करें तो आवाम तो ये भी कहती है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर केवल और केवल आतंकवाद भेजा है, आतंकियों को भेजा है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो अभी पाकिस्तान की हरकतें हैं इसका भारत को और कई गुना अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए। या आम जन भावना की हिसाब से अगर कहें तो लोग ये चाहते हैं कि आर पार कर देना चाहिए। अभी हमने सीमा भी पार नहीं किया है, तब पाकिस्तान की हालात ये है। अगर हम सीमा संयमित राष्ट्र होने के कारण, एक मौजूद एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने के कारण अभी हम रिस्पांस केवल पाकिस्तान को दे रहे हैं। सीमा हमने नहीं पार किया है, सीमा से हम परे भी नहीं गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से एस्केलेट कर रहा है, सब उसी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि शुरुआत पाकिस्तान ने पहलगाम से की, जवाब हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके दिया। शुरुआत पाकिस्तान ने हमारे 15 ठिकानों को निशाना बनाकर की, हमने लाहौर समेत एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टीपल निशानों को जमींदोज कर दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनको खाक में मिला दिया। अब पाकिस्तान ने फिर शुरुआत की है। लगातार भारत की सशस्त्र सेनाओं की कार्रवाई लगातार जारी है। आधिकारिक तरीके से जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो दुनिया जानेगी कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। हाँ, आम जनता ये चाहती है, पूरा देश ये चाहता है और पूरा राष्ट्र ये संकल्पित है, 140 करोड़ देशवासी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल दृढ़ नेतृत्व में और हमारी वीर सेना के पीछे हमारा राजनीतिक नेतृत्व और पूरा देश आज खड़ा है और हमारी पूरी की पूरी सेना उसको किसी भी निर्णय को लेने के लिए वो पूरी स्वतंत्र है और वो निर्णायक तरीके से लिए जा रहे हैं, प्रहार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा ये आने वाले दिनों में उजागर होगा। अजय।
बिल्कुल सही कहा आपने। और पाकिस्तान को जितना नुकसान होगा वो पाकिस्तान तो कुछ बताएगा नहीं। बहुत सारे जो वीडियोस ज़रूर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जिनका हम जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी तक की जो अपडेट है उसको हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान जो जम्मू इलाका है उस पर जो हमले की जो कोशिश है, साजिश है, उसको पूरी तरह से विफल कर दिया है। और जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की जो नापाक कोशिश की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें दागी गई थी। सतवारी, सांबा, अरसपुरा और अरनिया पर यह हमला किया गया और पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। गुजरात के भुज, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में भी मिसाइल हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट घोषित किया गया है। हालांकि वहां पर स्थिति सामान्य है, लेकिन ब्लैकआउट एहतियातन जो नागरिकों से सुरक्षित रखने के लिए रहने के लिए कहा गया है और ब्लैकआउट घोषित किया गया है। हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में भी आईपीएल मैच के दौरान ब्लैकआउट कर दिया गया है और स्टेडियम से दर्शकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इस बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है और डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति जो भारत की लक्षित और संतुलित प्रक्रिया है उसको पूरी अमेरिका के साथ साझा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ की जो वाइस प्रेसिडेंट यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जो कि इटली के उप प्रधानमंत्री हैं, और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से भी बात की। उन्होंने बताया कि भारत ने अपने कार्यों में संयम बरता है और किसी भी तरह के एस्केलेशन का कड़ा जवाब दिया जाएगा। और चंद्रशेखर, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया डीएस्केलेशन की बात कर रही है और पाकिस्तान खुद डीएस्केलेशन की बात कम से कम माइक्रोफोन के सामने तो उनकी सेना की तरफ से किया ही गया था कि हम किसी भी तरह का एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर ये निशाचरी हमला क्यों? रात होने के बाद में ड्रोन्स और मिसाइल्स के बाद हमला, ये जो कोशिश की जा रही है वो क्या दिखाता है? ये दोहरी बात या दो मुहापन पाकिस्तान का बंद होने को दिख नहीं रहा है फिलहाल? देखिए अजय, इसको इस तरह से समझिए कि जब वहाँ पर भारत ने जो वहाँ पर आतंकवादी ठिकाने हैं वहाँ पर भारत ने हमला किया, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी उसका बदला लिया, तो उसके बाद वहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है, वहाँ का जो सैन्य नेतृत्व है, उनकी ओर से क्या बयान आए? अभी तक आज शाम तक आप देखिए तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो सैन्य नेतृत्व है, वो कहते हैं हम भारत से बदला लेंगे। वो कहते हैं हमारा वक्त हमारा होगा, जगह भी हम चुनेंगे, वक्त भी हम चुनेंगे, हम भारत से बदला लेंगे। अब हो क्या रहा है कि कल शाम में उन्होंने ये आप देखिए जो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, गुजरात है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, इन इलाकों में कल शाम में उन्होंने शाम और रात को मिसाइल हमले किए और उसके अलावा ड्रोन के हमले किए, लेकिन वो विफल हो गए। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका पूरा का पूरा हमला विफल कर दिया गया और बदले में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान में, उन पर हमले किए गए। और लाहौर का तो कन्फर्मेशन है कि लाहौर का जो एडीएस था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह कर दिया भारत ने। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान हार गया, फिर पाकिस्तान फेल हो गया अपने इस अटेम्प्ट में, जो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे बदला लेंगे। कल वो फेल हो गए तो उसके बाद उनके बयान क्या आने लगे? उनके बयान आने लगे कि हम फिर बदला लेंगे। वो ये दिखा रहे हैं कि अभी हमने बदला लिया ही नहीं है, लेकिन वो रोज कोशिश कर रहे हैं रिटेलिएट करने की, और भारत उसको नाकाम कर रहा है। न सिर्फ नाकाम कर रहा है बल्कि मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं? भारत के सामने एक तो भारत को अपना जो एयर स्पेस है उसको सिक्योर करना है, वहाँ से कोई हवाई हमला ना हो उसको सिक्योर करना है। ज़मीनी तौर पर जैसे अभी खबर आई थी कि घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, बीएसएफ ने उसको न्यूट्रलाइज किया, वहाँ पर बीएसएफ ने उसको नाकाम किया वहाँ पर। उसके अलावा एलओसी के इलाके में आप देखिए, या इंटरनेशनल बॉर्डर में उतना नहीं है, लेकिन एलओसी के इलाके में भारी आर्टिलरी वहाँ से गोला बारूद बरसा रहा है पाकिस्तान, उसका जवाब भारतीय सेना को देना है। हवाई कोई कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है तो उसका जवाब जो भारत की एयर डिफेंस आर्टिलरी या उसके अलावा भारत का जो एयरफोर्स है, इन सब को उसका जवाब देना है। और उसके अलावा जो दूसरे जगह हैं वहाँ पर भी भारत को सतर्क रहना है। तो भारत के सामने चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन भारत लगातार उनकी कोशिशों को नाकाम कर रहा है। और जब जब उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हम करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, हम इसका बदला लेंगे। वो रोज़ कोशिश कर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं और उसके बाद वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसको रोक रहा है। और हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है इस वक्त पर चरम पर है और पाकिस्तान अपनी तरफ से हर पल कोशिशें कर रहा है। भारतीय जो
सशस्त्र बल हैं वो अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस वक्त कोई जानकारी अपने दर्शकों को इस सिलसिले में नहीं दे सकते कि क्या कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। कल जब भारत की ओर से आधिकारिक प्रेस वार्ता की जाएगी, वहाँ पर आज रात की जो कार्रवाई है उसका ब्यौरा वहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन हम इतना, जो लोग हमको देख रहे हैं इस वक्त, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भारत के जो सशस्त्र बल हैं वो पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तान कहीं न कहीं कोशिश पूरी कर रहा है। कल भी उन्होंने कोशिश की, आज भी उन्होंने कोशिश की, और अभी सीमाओं पर क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें चल रही हैं। भारत उनको नाकाम कर रहा है और उनके अंदर भारी बौखलाहट है इस वक्त, और बौखलाहट में वो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत को अभी तक किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, न जान का नुकसान, न माल का नुकसान। और ये शायद सबसे बड़ी सफलता अभी तक की कही जा सकती है भारत की, कि जिस तरह से हमने बिल्कुल टारगेटेड हमले किए और पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया, और बिना किसी मुश्किल के, यानी पाकिस्तान उसको डिफेंड तक नहीं कर पाया, और पूरी दुनिया में उसकी जो एंटी डिफेंस जो टेक्निक्स हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हुई हैं। लेकिन बड़ी खबर या अच्छी खबर यह है कि भारत को अभी तक किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसको हवा में ही, या फिर कहें शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया भारत की तरफ से। क्या ये सच है अश्विनी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे। और आगे जाते हुए आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने, अब कहते हैं ना कि अपनी बर्बादी की शुरुआत खुद ही पाकिस्तान ने कर दी है, और अब दुनिया में कोई भी शायद ऐसा कोई देश नहीं होगा, एक आध दो देशों को छोड़ करके, जो उनसे हमदर्दी भी रखेगा। अगर भारत पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए ही अगर आमादा हो जाएगा तो फिर शायद पूरी दुनिया में कोई भी उसके समर्थन में आने वाला नहीं है, ये देखते हुए कि वो किस तरह से आतंकवाद को पोषित कर रहा है। जी अजय, निश्चित तौर से जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान ने जो हरकतें की है वो हरकतें बहुत ही घटिया स्तर के चीप रॉकेट्स जिसको कहा जाता है, और ये भी कहा गया कि हमास की तरह से मल्टीपल रॉकेट्स के तहत एक ही निशाने को निशाना बनाया जाना, इन सब चीज़ों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से माकूल तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया, उसको ज़मीन पर आने के पहले ही नष्ट कर दिया। मैं एक चीज़ और कहूँगा अजय, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 कहा जाता है, भारतीय संस्करण में उसका नाम सुदर्शन 400 है। सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण जब उठाया था, दुनिया जानती है कब उठाया था। पाकिस्तान गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, हिमाकत पे हिमाकत, नापाक हरकतों पे नापाक हरकतें करता जा रहा है, और वो क्षण नाले के लिए भारत को मजबूर न करे जब भारत को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ जाए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, सिविल इंस्टॉलेशन, सिविल रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। भारत ने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। आज जो उड़ी के सेक्टर में अगर देखें, खबरें अभी और भी आएंगी, उड़ी सेक्टर में उसने रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुँचाया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। उड़ी, नौशेरा, इसके अलावा बारामूला, और इसके अलावा जो है अन्य क्षेत्रों में जो कि LOC से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर शेलिंग की है। सामान्यतः आर्मी पोस्ट पर एक दूसरे पर शेलिंग और फायरिंग की घटनाएं होती हैं, लेकिन भारतीय तोपखाने, भारतीय तोपें उसका माकूल जवाब दे रही हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है इन सभी क्षेत्रों में जहां पर उसने सीज फायर वायलेशन किया है। और सबसे बड़ी बात जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग हो चुका है, पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हुआ है। एक दो खैरख्वाह हैं, लेकिन उन खैरख्वाह जो भी हैं, जिन्होंने या तो अपने जंगी जहाज का बेड़ा भेजा हुआ था वो, या फिर चाहे जो अपने को सदाबहार मौसम बताता है वो, उनकी भी प्रतिक्रियाएं बेहद सधियाई हुई हैं। केवल खेद जताया गया है, संयम बरतने की अपील की गई है, लेकिन संयम की भी सीमा होती है, धैर्य की भी परीक्षा न ले पाकिस्तान। भारत ने हमेशा यही कहा है, आज के भी विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हमने अभी तक केवल जवाब दिया है, अभी तक हमने शुरुआत नहीं की है। हाँ, अगर पाकिस्तान इसको बढ़ाएगा, भारत की इस भावना की वो कद्र करे, चीज़ों को डीएस्केलेट करे, भारत इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है तो उसका कई गुना
अच्छे तरीके से पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत अपना जो राइट टू रिप्लाई है वो तो करेगा ही, साथ ही साथ वो रिप्लाई ऐसा होगा जो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। हाँ, अगर संकल्पित जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी राजनीतिक संकल्प को भी पाकिस्तान देख रहा है, हमारे सेना के शौर्य को भी पाकिस्तान देख रहा है, कूटनीतिक आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान ने इससे पहले कई बार मुंह की खाई है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने सरेंडर किए हैं। तो अब और जब ज़्यादा प्रतिबद्ध तरीके से, और ज़्यादा कुशल तरीके से, और ज़्यादा पेशेवर तरीके से, और ज़्यादा वेल इक्विप्ड हमारी सेनाएं हैं, तो पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हश्र हो सकता है। तब जबकि इस तरीके से बड़े क्रेडिबल इनपुट्स है कि पाकिस्तान अगर कन्वेंशनल वॉर में आता है, पाकिस्तान के पास 4 से 5 दिन से ज़्यादा गोला बारूद और अन्य साजो सामान नहीं कि वो लड़ सके। लेकिन एक तरफ खस्ता हाल कंगाल पाकिस्तान अपने के लिए कटोरा लिया, आज जाकर IMF के सामने दरवाजे पर खड़ा होगा, और वही वो यहाँ पर आकर भारत में आतंकवाद को पोषित करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले करने की हिमाकत करेगा। तो दुनिया ये दोनों चेहरा देख रही है। वक्त अब ये भी आ गया है कि दुनिया गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, रोग नेशन और वेलफेयर स्टेट, इन सब चीज़ों की अवधारणाओं से ऊपर उठकर पाकिस्तान को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पोषित करने वाला देश नहीं बल्कि एक आतंकवादी देश भी घोषित करे। अजय चंद्रशेखर, लेकिन पाकिस्तान किसका इंतजार कर रहा है, किस बात की प्रतीक्षा कर रहा है जब उसके पास 15 दिनों का फॉरेक्स है, इंपोर्ट करने की स्थिति नहीं है, 40% का इन्फ्लेशन वो देख चुका है, 800 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को, पानी की हालत हम जानते हैं कि 80% लोग वहाँ के एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि कभी बाढ़ कभी सूखे की स्थिति, क्या होगा उनका? क्या पाकिस्तान किसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो आकर के मान मनोबल करे और उसके बाद वो इस बात का नाटक करे कि वो कैसे शांति के लिए अपने आप को पीछे कर पाया है, अपने पांव पीछे समेटने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अभी स्थिति उसकी ऐसी है कि भाई इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है उसके अपने ही मुल्क में, कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि वो करे क्या, अपने देश की सुरक्षा करे या फिर अपनी इज्जत बचाए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का अगर आप उनके राजनीतिक परिदृश्य को आप देखें तो वहाँ पर अभी सरकार है शहबाज शरीफ की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ की आवाम है उसका बहुत बड़ा तबका जो है वो इमरान खान को पसंद करता है। लेकिन शहबाज शरीफ ने सेना के साथ मिलकर के इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। आप देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह से जो अपना विपक्ष है उसको किस तरह से दबाया जा रहा है, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर में क्या है कि जो अभी वर्तमान सरकार है शहबाज शरीफ की सरकार, ये पूरी तरह से जो पाकिस्तानी सेना है उसके कब्ज़े में है ये। और पाकिस्तान के जो अभी सेना अध्यक्ष हैं जनरल आसिम मुनीर, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो दूसरे अभी जनरल्स हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इस सरकार के साथ मिलकर के सेना को वहाँ पर काफ़ी मजबूत कर दिया है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो जुडिशरी है उस जुडिशरी को भी उन्होंने काफ़ी डाइल्यूट कर दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर की हालत ये है। अब दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के लोगों की हम बात करें तो पाकिस्तान के लोगों तमाम समस्याओं से वो गुजर रहे हैं। महंगाई की समस्याएं हैं, दूसरी समस्याएं हैं, आप बलूचिस्तान में आए दिन वहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में घटनाएं हो रही हैं। भारत ने अभी पाकिस्तान का पानी रोका है, लेकिन पानी रोकने से पहले वहाँ पर क्या हो रहा था, जब पानी जा भी रहा था तो जो सिंध का प्रांत है वो काफ़ी गुस्से में था। उसका ये कहना था, सिंध वालों का ये कहना था कि भाई पानी हमारे यहाँ से जाता है लेकिन ये पानी जो है वो पंजाब चले जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर में कई सारे विरोध के स्वर वहाँ पर हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान की सरकार है वो पूरी तरह से सेना के कब्जे में है, और सेना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये तनाव और बढ़े, और ये सेना ही है जिसने इस तनाव को कल बढ़ाया, जिसने इस तनाव को अभी बढ़ाया, और ये सेना ही है जिसने कहीं न कहीं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें सेना ने उसको पूरी तरह से समर्थन दिया, उसको पूरा। आप अगर इनकी कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे तो अंत में कहीं ना कहीं ISI और पाकिस्तानी आर्मी इसके पीछे आएगी। तो ये सेना है जो तनाव बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये सेना ये भूल गई है कि भारत अब वो भारत नहीं है जो एक अलग तरह से चलता था। भारत अब मुंह तोड़ जवाब देता है। भारत ने दिखाया भी परसों कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जी। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हम बदला लेंगे, वो बार बार बोल रहे हैं हम बदला लेंगे।
और वो कल उन्होंने कार्रवाई की, फेल हो गए पूरी तरह से, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा चंद्रशेखर, एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये शायद नैरेटिव भी बनाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान और उसमें भी फेल हो गया। मतलब वो नैरेटिव के मोर्चे पर भी इस जंग को अपने जनता का एक तरह से विश्वास नहीं जीत पाया, क्योंकि उसके सारे नैरेटिव्स भी धरे के धरे रह गए, चाहे वो फर्जी वीडियोस जारी करना हो या फिर भारत को किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करना हो। जो उनके विदेश आका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके सामने रोना हो। लेकिन नैरेटिव की कहानी में भी पाकिस्तान मीलों पीछे इस वक्त दिखाई दे रहा है भारत के, अगर हम मुकाबला करें इस केवल इस वक्त। ये इंफॉर्मेशन वॉर है, इसको सूचना युद्ध बोलते हैं। और पाकिस्तान में क्या है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो जितना भी अमला है वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है, इसलिए वो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन वॉर है उसको क्रिएट करते हैं। और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और पाकिस्तान क्योंकि ये सब इसलिए करता है, ऐसा कोई भी शख्स या कोई भी संस्थान या कोई भी देश ऐसा इसलिए करता है जब उसको कुछ छुपाना होता है। और पाकिस्तान यहाँ पर छुपा रहा है कि किस तरह से उसने आतंकवाद को पाला पोषा और किस तरह से पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को बड़ा करता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। किस तरह से पाकिस्तान जो है वो भारत का जो जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है, वहाँ पर भारत ने धारा 370 हटाने के बाद जिस तरह से वहाँ पर विकास किया, जिस तरह से वहाँ पर अमन चैन कायम हुआ, जिस तरह से वहाँ पर पर्यटक जाने लगे। आपने देखा कि आप G20 का वक्त याद करिए अजय, G20 की बैठक वहाँ पर करवाई गई। तो ये सब आप देखिए भारत कितना सफल हुआ है इस जो एक आज तक नैरेटिव बनाया हुआ था पाकिस्तान ने, उस नैरेटिव को ख़त्म करने में। भारत जब पूरी तरह से सफल हो गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परेशानी होने लगी। उसके बाद पहलगाम में ये हमला करवाया गया, इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना है। और उसके बाद भारत ने जवाब दिया और भारत जवाब देता है। और भारत पहले पिछले कुछ 10 साल में हमने देखा कि चाहे उड़ी की घटना हो या उसके अलावा बालाकोट हमने देखा है, भारत ने जवाब दिया है। और पाकिस्तान को इस बार भी लगता था कि भारत इसी तरह का जवाब देगा, लेकिन इस बार भारत ने और आगे बढ़कर जवाब दिया। मिसाइल हमले किए उन आतंकियों के ठिकाने पे। और पाकिस्तान अगर अभी भी नहीं संभलेगा तो भारत को पूरा हक है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से भारत में जिस तरह से आज शाम हमला करने की कोशिश की और कल हमला करने की कोशिश की, तो भारत को पूरा हक है कि भारत जवाबी कार्रवाई करे। और ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। इसकी जानकारियां हम नहीं दे सकते, लेकिन पूरे देश को हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान को फुल कैपेबिलिटी में जवाब दिया जा रहा है। भारी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानेगा नहीं। और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान गलत सूचनाएं फैलाएगा और आप देखेंगे कि वो आगे भी इसी तरह से सूचनाएं फैलाते रहेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ चुका है। सैन्य ताकत के रूप में हम देखें तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत आज भारत के सामने कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तब भी इस तनाव को बढ़ाते रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की स्थिति ऐसी है कि भारत से तनाव बढ़ाकर ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की ये लड़ाई है और ये अस्तित्व की लड़ाई कब तक वो लड़ता रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अंतिम सांसें ले रही है इस तरह की जो कार्रवाई है, उसके जरिए खुद ही उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं अपने सर्वनाश पर। और ऐसा कहा जा सकता है अश्विनी कि जिस तरह से हम लोग जब अपनी इकॉनमी को ट्रैक करते हैं, तो हम लोग जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो जब से ये हमला हुआ है पहलगाम के बाद में 12% तक, यानी कई लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स, हालांकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वहाँ पर कोई रुचि ही नहीं है, वहाँ पर इकॉनमी की बात तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, जो कि पूरी दुनिया में अपने सशक्त सिस्टम्स के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से साख हमने देखा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, कूटनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, विकास की गाथा के तौर पर हो, भारत ने जो अपनी एक मजबूत छवि बनाई है, पाकिस्तान उसके सामने कहीं टिकता नहीं है। तो ले दे करके अपनी ये आतंकवादी पोषण की जो देश की जो उसकी एक छवि है, उसको और भी ज़्यादा वो क्यों बढ़ाने पर तुला हुआ है? ये क्या इस बात का संकेत नहीं कि वाकई वो अपने सर्वनाश की कहानी खुद लिख रहा है? और अगर भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, जिसका जिक्र बार बार हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो कर रही है, तो पाकिस्तान का इतिहास तो मालूम नहीं, भूगोल जरूर बदल जाएगा। निश्चित तौर से अजय, पाकिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई भारत के बिना पर हमेशा लड़ता है। पाकिस्तान का
जन्म ही भारत विरोध से हुआ, प्रतिशोध से हुआ, घृणा से हुआ। पाकिस्तान जैसे देश से आप प्रेम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, साहचर्य की उम्मीद नहीं कर सकते, सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान का वजूद ही भारत के विरोध पर है, ये इतिहास गवाह है। 1947 से लेकर लगातार आज कल शाम तक की घटना तक की, आज तक के अब तक के इतिहास को लेकर जिस तरीके से अगर आप देखें, पाकिस्तान की आपने बात की, निवेशकों का कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान की आवाम का कोई भरोसा नहीं है। जब हिंदुस्तान ने 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया, उस पर हमला किया, तो दोपहर तक में मुझे जहाँ तक ध्यान है 6200 से ज़्यादा वहाँ का स्टॉक मार्केट नीचे चला गया। वहाँ के स्टॉक मार्केट का ये हाल था कि वहाँ की बाजार को भी अपने सेना और अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। भारत की स्टॉक मार्केट में कोई हलचल नहीं दिखी, भारत के स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। आम जनता एकजुट होकर, सभी राजनीतिक एक दल जुट होकर, हर शीर्ष नेतृत्व भी एकजुट होकर हम अपनी सेना के पीछे खड़े हैं और अपनी सेना को हम कह रहे हैं कि आप पूरे स्वतंत्र है भारत की संप्रभुता, स्वाभिमान और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तो पाकिस्तान का वजूद ही भारत के विरोध पर है। और पाकिस्तान जिस लड़ाई को पाकिस्तान ने छेड़ा है, वास्तव में ये लड़ाई बहुप्रतीक्षित लड़ाई पाकिस्तान के लिए नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई पाकिस्तान अगर एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से। मैं इसको बढ़ चढ़ कर नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान उस स्थिति में भी पहुँच सकता है कि आज कंगाल खस्ता हाल पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात जो भारत में कर रहा था, सभी आयात निर्यात तो बंद ही हो गए हैं। उसी के सपोले उसको डसेंगे, उसी के ही बनाए हुए सांप उसको डसेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की स्थितियां हो, चाहे वो वहाँ की स्थितियां हो बलूचिस्तान की। खुद बलूचिस्तान ने BLA ने दावा किया कि 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है। लंबी फहरिस्त है। तो पाकिस्तान राजनीतिक मोर्चों पर, आंतरिक मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चों पर, कूटनीतिक मोर्चों पर, सैन्य मोर्चों पर, सभी मोर्चों पर घिरा हुआ है। और पाकिस्तान जैसा कि एक वहाँ पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और वहाँ के नेता की जो मनोदशा नेशनल असेंबली में थी, वो फूट फूट कर रो रहे थे और ये इस बात के गुहार लगा रहे थे कि उस देश को ईश्वर बचाए, खुदा बचाए। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं हमेशा ईश्वर धर्म का साथ देता है। और हमने आज एक चीज़ और मैं कहूँगा कि वही प्रहाराय सन्निहिता और जयाय प्रशिक्षिता। हम प्रहार करने के लिए तैयार हैं, हम प्रहार कर रहे हैं और हम जय सुनिश्चित करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और ये भारतीय सेनाएं पूरी दुनिया को दिखाएंगी। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी इस नापाक हरकत में एक बार न केवल बेनकाब होगा, वो दुनिया के सामने अपने अस्तित्व के लिए गिड़गिड़ाएगा भी। बहुत धन्यवाद अश्विनी और चंद्रशेखर जोशी, तमाम एनालिसिस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन सबसे सटीक खबरें, इस पूरी घटना से जुड़ी सबसे सटीक खबरें सिर्फ और सिर्फ आपके नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन समाचार पर लगातार हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।